हेलो गुड मॉर्निंग। आज है नवंबर की 23 और सुबह के 4 बजने वाले हैं। मेरा नाम कामरान खान। ये जो वीडियो है ये मेरे को लगता है अब तक की बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली। इस वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर होंगे। नंबर 1, इंडिया का अनियन पिछले 2 हफ्तों में 3-3.5 दरम से 6 दरम तक गया। 100% उसकी प्राइस बढ़ी और फिर दोबारा प्राइस गिर गई। क्या हुआ, क्यों प्राइस गिर गया और प्राइस बढ़ने का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस कंट्री को हुआ? या प्राइस बढ़ने का सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को ही हुआ, इंडिया के एक्सपोर्टर्स को हुआ। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, प्राइस मैकेनिज़्म दुबई में किस तरह काम किया और कैसे इंडिया के अगेंस्ट सब कुछ हो गया, ये थोड़ा बताएंगे ताकि जो इंडिया में ट्रेडर बैठे हैं, जो इतिहास भेजते हैं, वो थोड़ा सा समझ सकें कि दुबई की मार्केट किस तरह चल रही है। दुबई, जीसीसी, पूरे मिडल ईस्ट की मार्केट में क्या हुआ ये। और दूसरा, पाकिस्तानी पोटैटो की क्या अपडेट है। सबसे ज़्यादा इंक्वायरी इंडिया के अनियन और पाकिस्तानी पोटैटो और राइस की आती है, इंडिया से सेला राइस और पाकिस्तान के सेला राइस की। लेकिन आज की जो वीडियो है ये बात करेंगे इंडिया के अनियन प्राइस की, जो इतनी फ्लक्चुएशन थी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और पाकिस्तान के पोटैटो की। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक अच्छी बात यह है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग पाकिस्तान आएंगे, लाहौर, पंजाब आएंगे, और उसमें बहुत सारे कुछ हैं जो कीनू के एक्सपोर्टर हैं, कुछ राइस के एक्सपोर्टर हैं, और स्पेशली पोटैटो के एक्सपोर्टर, उनसे मिलने आएंगे। पाकिस्तानियों के अभी कुछ वीज़ाज़ का इश्यूज चल रहा है, यूएई में वीज़ाज़ नहीं लग रहे उनके, तो मैं खुद लाहौर आऊँगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो जो ट्रेडर्स मिलना चाहे वो मिल सकते हैं और कोई कॉमन ग्राउंड निकाल के उस पर काम हो सकता है। लेकिन लाहौर आने से पहले जो मिलना चाहे वो प्लीज़ अभी से मैसेज करके बता दें। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोग इंपोर्टर नहीं हैं, हम लोग ट्रेडर हैं, कमीशन एजेंट कंपनी है। हम लोग कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग उसी शख्स के साथ, उसी कंपनी के साथ इंपोर्ट करते हैं, एडवांस पैसे देते हैं जो हमारे साथ सालों से चल रहे हैं। नवंबर का महीना हो गया, ऑलमोस्ट साल का एंड है। इस साल जिस कंपनी ने हमारे साथ 30-40 कंटेनर का काम किया है, हम उसी के साथ एडवांस पेमेंट करते हैं, इसलिए कि हमें 30-40 कंटेनर के बाद पता होता है कि वो कंपनी किस क्वालिटी में काम करती है, किस उनका वेट पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनकी क्वालिटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए कि हमने उनके साथ काम किया होता है। अगर किसी कंपनी को काम करना है और हमारे साथ उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप मार्केट के कोई 3-4 लोग बता दें जिनका कंबाइन आपने मिला के इस साल 30-40-50 कंटेनर का काम किया हो, तब भी हम आपके साथ काम करेंगे, आपको एडवांस पैसे देंगे। अगर आपने इस मार्केट में 40-50 कंटेनर का काम किया है तो इसका मतलब कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तभी मार्केट आपके साथ बार बार काम कर रही है, तो बिल्कुल हम भी करेंगे। लेकिन कोई नया ट्रेडर, नई कंपनी हमारे साथ काम करना चाहती है तो उसको स्टार्ट कमीशन बेस पे ही करना होगा। आप चाहे मुझे बोल दें कि हमारा चावल सबसे अच्छा है, हमारा पोटैटो सबसे अच्छा है, आप एक बार लें हमसे, भाई हम काम किसी भी नए ट्रेडर के साथ एडवांस पेमेंट पे इंपोर्ट नहीं करते। हम यहाँ पे रोज़ देखते हैं पाकिस्तान के आलू के कंटेनर आते हैं, 3 किलो का बैग बोला जाता है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड 2 किलो 800 ग्राम चल रहा होता है। हर कंटेनर में कम से कम 1000 बैग ऐसे निकलते हैं जिनका वज़न 1.5 किलो भी नहीं होता। हर कंटेनर में कम से कम 1000-1500 बैग साइड के निकलते हैं जो ख़राब माल होता है। इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, साइड का माल क्या होता है। तो भाई हम किसी नए कंपनी के साथ काम नहीं करते, तो अगर कोई नई कंपनी मुझसे मिलना चाहती है लाहौर में, ये सोच के कि हम उससे माल ख़रीदेंगे, तो प्लीज़ आप अपना टाइम बचाइए और ना मिलें। इस मीटिंग का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको कमीशन पे ही काम करना होगा, उससे शुरुआत लेनी होगी। एक बार जब आपसे 30-40 कंटेनर ले लेंगे तब हमें पता होगा कि आप किस क्वालिटी में काम करते हैं, आपके वेट का क्या है, आपके 10,000 बैग में वेट पूरा होता है, रिजेक्शन कितना निकलता है, फिर आपसे हम एडवांस पेमेंट पे भी काम करेंगे, फिर कोई इशू नहीं है।
अगर आपने हमारे साथ काम नहीं किया तो हम मार्केट के 3-4 रेफरेंस दे दें कि आपने इस पूरे साल 50 कंटेनर भेजें, तभी हम आपके साथ काम करेंगे। और नए ट्रेडर्स के साथ हम सिर्फ कमीशन पे काम करेंगे। मेन जो लाहौर विज़िट करने का रीज़न एक ये भी है, कीनू के एक्सपोर्टर से मिलना है। कीनू का एक्सपोर्ट शुरू होने वाला है दिसंबर 1 से। तो जिन लोगों ने पिछले साल हमारे साथ कीनू पर काम किया था और जिनका माल भी सही था, वेट भी सही था, क्वालिटी भी सही थी, उनके साथ तो हम इस साल एडवांस पेमेंट पे बिल्कुल काम करेंगे। लेकिन जो नए एक्सपोर्टर है उनके साथ वही है कि कमीशन से ही स्टार्ट लेना होगा। एक ये बात। दूसरी ये बात, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो ओमान का बताएं। ओमान की तो मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है कि वहाँ पे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पे। इंडिया का अनियन सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट मार्केट का है, सबसे ज़्यादा इन डिमांड प्रोडक्ट है, लोग पसंद करते हैं। नवंबर 6 और नवंबर 5 के आसपास मार्केट में थोड़ा सा चेंज आया था कि 3.5 दरम से 3 दरम से इसका रेट एकदम हो गया 4.5 दरम। अनियन शॉर्ट थी, सब एक ही रेट चल रहा था। यमन, इंडिया, पाकिस्तान तब तकरीबन 3 दरम के आसपास चल रहे थे। तो इन सब कंट्रीज़ में लोग इंडिया को प्रीफर कर रहे थे। इंडिया की काफ़ी सारी पॉपुलेशन रहती है, सिर्फ यूएई में नहीं, पूरे मिडल ईस्ट में, पूरी जीसी कंट्रीज़ में इंडियंस काफ़ी सारे हैं। तो इंडिया की अनियन को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी प्राइस पे जब सब एक जैसे प्राइस होते हैं तो लोग इंडिया के प्याज को प्रीफर करते हैं। फिर 5 से 6 तारीख के आसपास इंडिया की सप्लाई कम हुई, ये रेट हो गया 4.5, फिर ये हुआ 5। कुछ लोग उस वक्त इंडिया के ट्रेडर्स यहाँ आए हुए थे। मैंने उनको कहा था कि अगर अगले 10-12 दिन में आपका माल आ सकता है तो मंगा लीजिए, उसके बाद मत मंगाइएगा। उसके बाद इसलिए नहीं मंगाइएगा कि जब मार्जिन बढ़ जाता है ना, तो काफ़ी सारे लोग इंपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं कि इसमें प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है और फिर मार्केट क्रैश होगी। 5 या 6 तारीख को ये रेट हुआ 3 दरम से 4.5 दरम। यहाँ रेट चेंज हुआ। इंडिया में जो स्टॉकिस्ट बैठे थे नासिक में, महाराष्ट्र पे, जो भी लोग ट्रेडर थे, उनको पता चल गया दुबई में रेट महंगा हो गया, तो उन्होंने इंडिया में अपने रेट महंगे कर दिए। अब इंडिया में उनको महंगा मिलना शुरू हो गया। 8 तारीख और 9 तारीख को मैंने लोगों को, जो इंडिया के हमारे पुराने सप्लायर हैं, उनको कहना शुरू कर दिया था कि अब माल मत खरीदिएगा, अब ये मार्केट क्रैश होगी 10 दिन के अंदर अंदर। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट देखना शुरू हो गया था, सप्लाई बहुत बढ़ने वाली थी। फिर ये 5 दरम का हुआ, 5.5 दरम का हुआ, और नवंबर 19 तारीख के आसपास ये 6 दरम तक हो गया था। नवंबर 19 को इंडिया का अनियन 6 दरम पे था और 20 और 21 दरम में ये 3.5 में हो गया, एक ही दिन में 2.5 दरम कर गया। और 3.5 दरम में भी इसके बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेने वाले इंडिया के कम हो गए थे। अब ये हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्यों रेट लोगों ने इसको छोड़ दिया कि भाई ये 10 दिन पहले भी तो 3.5 का बिक रहा था, अब क्यों नहीं बिक रहा, और ये 6 दरम में क्यों फेल हो गया। हालांकि इंडिया की सप्लाई इतनी तो बड़ी नहीं थी कि ऐसा नहीं था कि इंडिया के एक ही वीक में कोई 2000 कंटेनर आ गए और सप्लाई बहुत हो गई और डिमांड से ज़्यादा, तो इसलिए प्राइस गिर गया। तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्राइस क्यों गिर गया। इंडिया का प्राइस जब 6 दरम पे चला गया तो जो ट्रेडर होता है ना, जो देखें हम लोग मार्केट में बेचते हैं 6 दरम का, जो हमसे लेते हैं, हमसे कौन लोग लेते हैं, या तो वो सुपर मार्केट्स में सप्लाई करते हैं, या तो वो सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर के लिए लोडिंग करते हैं। मतलब सारा माल लेके सऊदी अरब भेज देते हैं, सारा माल लेके बहरीन भेज देते हैं। अब जिसको भी 6 दरम में माल लेना है, जो दुबई, अबू धाबी में सप्लाई कर रहा है, कैफेटेरियाज में, सुपर मार्केट्स में, उसको पता है कि उसने 6 दरम का अनियन लिया है, उसमें कम से कम भी उसको 20% ख़राब निकलेगा सामान। किसी का साइज़ छोटा होगा, कोई पीस डैमेज होंगे, किसी के रूट्स होंगे, 15 to 20% उसका माल ख़राब निकलेगा। तो लेट्स से कि हम 20% लेकर चलते हैं, 6 दरम में से 20% माल उसका ख़राब है, जो सुपर मार्केट्स वाले नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो उसकी कॉस्ट हो गई 7 दरम 20 पैसे।
अब 7 दरम 20 पैसे कोई बंदा लगाता है तो वो सोचता है कि कम से कम वो 8 दरम का बेचेगा। 8 दरम में बेचने में वो सुपरमार्केट्स को क्रेडिट भी दे रहा है, सप्लाई भी दे रहा है, डिलीवरी भी दे रहा है, उसकी वैन जा रही है, सेल्स टीम जा रही है, तो वो कोशिश करता है कि कम से कम उसको 7 दरम 20 फिल्स का पड़ रहा है तो वो 8 दरम में बेचे। सुपरमार्केट जब कोई चीज़ लेती है 8 दरम की, तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि सुपरमार्केट एटलीस्ट डबल मार्जिन पे काम करती है, दैट्स द मिनिमम। लेकिन 8 दरम में वो कम से कम भी 12 दरम से कम में तो बेच नहीं सकते, इसलिए कि उनके अपने एक्सपेंसेस भी काफ़ी होते हैं। अब 12 दरम का जो अनियन होता है ना, वो उसको डिस्प्ले करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि जो प्याज का सेक्शन होता है उसमें प्याज लगाना और ये साइन लगाना कि 12 दरम का प्याज है, ये काफ़ी बोल्ड स्टेप है। कोई भी सुपरमार्केट ये नहीं चाहेगी कि वो 12 दरम का प्याज बेचे, इसलिए कि उसको 8 दरम का आ रहा है, वो नहीं बेच सकती 12 दरम से कम में, इवन 10 दरम में भी नहीं बेच सकती वो। अब इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे कोई बंदा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काम नहीं करता, एक आम आदमी है, कोई और बिजनेस करता है, कहीं जॉब करता है, वो सुपरमार्केट जाता है अपने दूध, अंडे, शूज़, कपड़े लेने के लिए। उसको पता होता है कि यार प्याज होती है 6 दरम से लेकर 7 दरम, मैक्सिमम 8 दरम। जब वो प्याज पे साइन देखेगा ना कि 12 दरम का साइन लगा हुआ है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करेगी कि यार इसका प्याज महंगा है इस स्टोर का, तो बाकी चीज़ें भी महंगी होगी, इसकी हर चीज़ महंगी होगी। तो वो उस स्टोर से कटना शुरू हो जाता है, कस्टमर किसी और स्टोर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और स्टोर को ये बात पता है कि हम अगर 12 दरम का प्याज का टैग लगाएंगे तो हम लोग कस्टमर लूज़ करेंगे। तो उन्होंने जो उनके सप्लायर थे उनसे ऑल्टरनेटिव मांगा कि भाई इसकी जगह कौन सा प्याज दे सकते हैं। तो सप्लायर ने उनको यमन का प्याज ऑफ़र किया, इजिप्ट का प्याज ऑफ़र किया, पाकिस्तान का प्याज ऑफ़र किया। उसमें यमन का प्याज बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी यमन से आती है, उसकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, पैकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होता है वो। उसको जब पकाते हैं तो टेस्ट भी वैसे ही आता है जैसे इंडिया का आता है, तो इसमें कोई फ़र्क भी नहीं था। और यमन का प्याज था 3 दरम का। जब इंडिया का प्याज 6 दरम तक पहुंच गया तो यमन का प्याज भी 3.5 दरम तक हो गया। तो 3.5 दरम का प्याज अब सब मिडल मैन को, सुपरमार्केट को समझ में आ रहा था। मिडल मैन बोलते हैं यार मैं 3.5 दरम का प्याज ले रहा हूँ, 20% में अपनी वेस्टेज भी लगा लूँ, तब भी मुझे 4 दरम 20 फिल्स का पड़ रहा है और ये 5 दरम का आराम से बिक रहा है। इंडिया का प्याज 8 दरम का बेचना है, इसको ये 5 दरम का बेचना है। 5 दरम का प्याज सुपरमार्केट लेके आराम से 9 दरम 8 दरम में बेच सकती है। और यमन का प्याज बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत होता है इंडिया के ऐसे कंपेयर टू इंडिया। तो जब प्राइस बढ़े तो यमन को जगह मिल गई, ईरान का प्याज को जगह मिल गई। ईरान का प्याज जो बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है, तबरेज़ का और शिराजी का, तो वो भी ईरान का प्याज 1 दरम 40 फिल्स का होता है, 1 दरम एंड 40 फिल्स, जो अच्छा क्वालिटी है, उसको भी जगह मिल गई मार्केट में। तो इंडिया की मार्केट यमन और ईरान और टर्की इन लोगों ने कैप्चर कर ली और सब हैप्पी थे इसमें। जो इम्पोर्टर है, जो दुबई मार्केट में ट्रेडर बैठा हुआ है, जो टर्की से भी मंगा रहा है, यमन से भी मंगा रहा है, वो कहता है कि इंडिया का अनियन 5.5 दरम का मंगाओ, फिर उसमें खर्चे निकाल के सारा उसमें भी 20 फिल्स बच रहा है। यमन का प्याज 3 दरम का लो, उसमें भी 20 फिल्स बच रहा है। ईरान का प्याज 1 दरम 20 फिल्स का लो, उसमें भी 20 फिल्स बच रहा है। तो ईरान के कंपेयर से इंडिया के अनियन पे 4 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिटर्न वही है। यमन के प्याज से डबल इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अनियन पे और रिटर्न वही है। और इंडिया का अनियन बिकना बंद हो चुका था, ऐसा भी नहीं था कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, प्राइस ज़्यादा हो गए, लोगों ने लेना छोड़ दिया, सुपरमार्केट ने लेना छोड़ दिया कि वो नहीं ये चीज़ लगा सकते कि हम 12 रुपये का प्याज बेच रहे हैं। लोग बोल देंगे कि यार इसका प्याज महंगा है तो इसकी बाकी सब चीज़ें भी महंगी होगी, और लोग दूसरे स्टोर्स, दूसरे ब्रांड्स पे चले जाएंगे। यहाँ बहुत सारे सुपरमार्केट्स के ब्रांड्स हैं, नेस्टो है, लुलू है, माया है, यू नेम इट, बहुत सारे, मतलब 20-25 तो हैं यहाँ पे। तो ये इंडिया को इसका काफ़ी नुकसान हुआ। अब इंडिया का प्याज 3.5 दरम में आ चुका है,
3.5 में भी ऐसा नहीं है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो प्राइस गिर गया। सप्लाई अभी भी नहीं है, लेकिन लोग यमन में खुश हैं। यमन में उनको हंसी खुशी 20% बच रहा है। इंडिया का ट्रेडर जो है, जिसने बड़े हुए रेट पे नासिक से लिया था या कहीं से भी लिया था, अब वो 3.5 में बेच के लॉस कर रहा है। उसने प्याज थोड़ा रोका हुआ है, 4-5 दिन पुराना माल हो चुका है उसका। वो इस होप पे कि उसको अच्छा रेट मिल जाए। ईरान से रोज़ नई फ्रेश शिपमेंट आती है, तो इंडिया का प्याज अभी लोग नहीं ले रहे, इसलिए रेट गिर चुका है। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को मेरे ख्याल से 10 तारीख को ही बताना शुरू कर दिया था कि अगर 15 तारीख तक माल मार्केट में नहीं आता तो मत लो। लेकिन जहाँ हमें प्रॉफिट नज़र आता है तो वहाँ सारे अपने काम छोड़ के भी लोगों ने प्याज मंगाना शुरू कर देते हैं। और ये हमेशा होता है, हर प्रोडक्ट में होता है। चिली का रेट बढ़ता है तो लोग सब चिली मंगाना शुरू कर देते हैं, फिर चिली क्रश हो जाती है। अनार का रेट होता है तो सब अनार मंगाना शुरू कर देते हैं, और ये चलता रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि इंडिया की अनियन के साथ क्या हुआ है। और स्पेशली जो लोग बहरीन और कतर, सऊदी अरब के लिए लोडिंग कर रहे थे, अब बंदा 6 दरम का यहाँ से लेगा, बहरीन ले जाएगा, उसको 1 दरम का खर्चा आएगा, 7 दरम का उसकी कॉस्ट आ गई। और 4 दिन लगेंगे, 3-4 दिन में उसका माल भी ख़राब होगा। जो 20% वेस्टेज आ रही थी वहाँ 30% वेस्टेज आएगी। 7 दरम की कॉस्ट पे 30% वेस्टेज का मतलब हो गया 9 दरम 10 फील्स की उसकी कॉस्ट पड़ रही है बहरीन में। अब वो कितने का बेचेगा, और उससे आगे लोग सुपरमार्केट में कितने का बेचेंगे, और सुपरमार्केट कितने में बेचेगी। तो पूरे जीसीसी मार्केट में इंडिया के अनियन लोगों ने, मार्जिन भी नहीं है, मार्जिन भी वही है। जो 1 दरम का प्याज है उसमें भी वही मार्जिन है, 3 दरम का प्याज है उसमें भी वही मार्जिन है, और जो 7-6 दरम का प्याज है उस पर भी वही मार्जिन है। तो लोग ने इंडिया की अनियन में, ये सबसे बड़ा रीज़न है जो प्राइस अभी नीचे कम हो गया। दूसरा, पाकिस्तानी पोटैटो। पाकिस्तानी पोटैटो के साथ अभी भी वही है, 4 दरम 10 फील्स का कंटेनर मिल जाता है। पाकिस्तान से उसकी लोडिंग महंगी पड़ रही है, यहाँ सस्ता मिल रहा है। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रेट अच्छा भी मिल रहा है। ऐसा भी है, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज भी वो 4.75 से कम में नहीं बेचते, और उनका माल बिकता है। उनका वेट सही होता है, उनके साइज़ सही होते हैं, बड़ा साइज़ होता है, हर बैग में एक जितना वेट होता है। पूरे कंटेनर में साइड का माल नहीं निकलता। पूरे कंटेनर में 100 बैग भी ऐसे नहीं होते जिसका वज़न 2 किलो हो। सबको पता होता है कि यार इस बंदे का माल सही है, उसको अच्छे रेट मिलते हैं, उसका साइड का माल नहीं निकलता। तो आलू कंटिन्यू आ रहा है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं। जो लोग स्टॉकिस्ट से ले रहे हैं भाई, वो काम ना करें। यहाँ पे रोज़ नए ट्रेडर आते हैं। जब कंटेनर खुलता है 10,000 बैग में से 1,000-2,000 बैग का वेट कम होता है। 1,500-2,000 बैग में साइड का माल होता है जो 2 दरम 2.5 दरम 3 दरम से ज़्यादा का नहीं बिकता। अगर आप खुद स्टॉकिस्ट हैं, क्वालिटी पे कंट्रोल है, स्टॉकिस्ट से माल खरीद रहे हैं, लेकिन पैकिंग आपकी अपनी टीम कर रही है, तो ये काम करें। किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम ना करें कि उसने अपनी टीम से माल पैक करा लिया और आपने उससे बस साथ खाए बैठे, और बस आपको लगा आपका वो दोस्त हो गया, आपको सारे बैग अच्छे चढ़ाएगा। भाई किसी ऐसे बंदे के साथ अगर ये आपका मॉड्यूल है तो काम ना करें। आप फार्मर नहीं, कोई बात नहीं, आप स्टॉकिस्ट नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट दैट्स द मिनिमम, एटलीस्ट पैकिंग अपनी टीम से करवाएं, अपनी टीम से करवाएं। दिहाड़ी के मजदूर लें, डेली वेजेस वाले मिल जाते हैं पाकिस्तान में आराम से। उनको समझाइए कि किस साइज़ का आपको आलू चाहिए, एक बैग में कितना वेट होना चाहिए। टीम आपकी अपनी होनी चाहिए, पैकिंग टीम, उस पर एक सुपरवाइज़र आपका अपना होना चाहिए। तभी ये काम करें, तभी आपको अच्छा रेट भी मिलेगा और फिर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपके सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा अनियंस और पोटैटो के हवाले से। और ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, किसी को कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि इस जनवरी के फर्स्ट वीक में लाहौर का विज़िट है। स्पेशली हम लोग कुछ कीनू के एक्सपोर्टर्स से, पोटैटो के एक्सपोर्टर्स से और राइस के एक्सपोर्टर्स से मीटिंग है। तो अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स में डील करते हो और अगर हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। होपफुली अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, मिलते हैं, एंड वी कैन डिस्कस फर्दर।
बट अगेन हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।